ये आदमी एक खतरनाक मिशन पर था जहाँ हर छोटी से छोटी चीज का परफेक्ट होना जरूरी था। सबसे पहले उसने दीवार पर एक गोली चलाई, फिर पास लगे छोटे से घूमने वाले खिलौने को ध्यान से देखने लगा। उसकी घूमने की दिशा और स्पीड से उसने हवा और दूरी का सटीक अंदाजा लगाया। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आदमी ने अपना स्कोप एडजस्ट किया और दूसरी गोली चलाई। इस बार निशाना बिल्कुल सटीक बैठा। अब बस सही मौके का इंतजार था। जैसे ही टारगेट सामने आया उसने अपनी सांस रोकी और बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली में काम खत्म हो गया। उधर सिक्योरिटी तुरंत एक्टिव हो गई। लोग दूरबीन से चारों तरफ देखने लगे कि शूटर कहाँ है, लेकिन उसने छिपने की कोशिश नहीं की। उल्टा जानबूझकर एक रिफ्लेक्शन के जरिए अपनी लोकेशन दिखा दी ताकि सबका ध्यान उसी तरफ जाए। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि सबकी नजर उसी पर है, उसने तुरंत राइफल खोलकर उसके सारे हिस्से अलग किए और एक ब्रीफ केस में रख दिए। फिर बेड के नीचे टाइमर वाला बम सेट कर दिया, क्योंकि वो जानता था प्रोफेशनल लोग सबूत और गवाह दोनों को एक साथ खत्म करते हैं। जाने से पहले उसने फायर अलार्म ऑन कर दिया ताकि पुलिस का ध्यान और भटक जाए। फिर वो अपनी कार लेकर एक चौराहे पर पहुंचा और आराम से हालात देखने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा तो वो पार्किंग में गया और अपनी असली गाड़ी में शिफ्ट हो गया। अब अगर कैमरे पहली गाड़ी को पकड़ भी लेते तो भी वो उसकी असली पहचान तक नहीं पहुंच सकते थे। उधर जैसे ही स्पेशल फोर्स उस कमरे में घुसी, बम फट गया। पूरा होटल आग की लपटों में घिर गया और उसके पीछे छोड़ा हर सबूत वहीं खत्म हो गया। लेकिन आदमी ने एक गलती कर दी थी। हाईवे पर अचानक चेकिंग बहुत बढ़ गई थी। हर गाड़ी को रोका जा रहा था। उसने खुद को एक वकील के रूप में तैयार किया हुआ था। जब पुलिस ने उसे रोका तो उसने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। ट्रंक खोला, अंदर वही ब्रीफकेस रखा था जिसमें राइफल के पार्ट्स छिपे थे। अजीब बात ये रही कि पुलिस ने बस एक नजर डाली और उसे जाने दिया। उन्हें कुछ शक नहीं हुआ क्योंकि राइफल पूरी नहीं थी। वो कई हिस्सों में बंटी हुई थी और ऐसे फिट की गई थी कि पहचानना लगभग नामुमकिन था। जब इस घटना की खबर फैली तो हर कोई हैरान रह गया। होटल से टारगेट की दूरी 3815 मीटर थी, जो एक नया रिकॉर्ड बन गया। तब तक वो जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड किंगडम पहुंच चुका था। उसने अपना भेष बदला और अपनी पत्नी के पास लौट आया। आदमी के चेहरे पर जरा भी चिंता या तनाव नहीं था। उसे लगा कि वो बस एक बिजनेस ट्रिप से लौटा है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जैसे ही वो अपने सेफ हाउस पहुंचा, उसने सिस्टम में लॉग इन किया और क्लाइंट से बाकी के $3.75 मिलियन मांगे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद एक मैसेज आया और पहली बार उसके हाथ कांप उठे। उसकी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी क्लाइंट ने पेमेंट देने से मना कर दिया हो। उसी पल उसने फैसला कर लिया, जिसने उसके साथ खेल खेलने की कोशिश की है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अगर पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना।